क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जहाँ पे बताया गया है माइक्रोफोन जो है किसकी एग्जांपल है? इनपुट डिवाइस की एग्जांपल है, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या नेटवर्क डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस की एग्जांपल है माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन को यूज़ किया जाता है इनपुट डिवाइस के लिए ताकि इनपुट किए जा सके साउंड को जो कि स्टोर होती है डिजिटल फॉर्म में। और माइक्रोफोन को यूज़ किया जाता है वेरियस सारी बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर और एज एडिंग साउंड टू द मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आर फॉर मिक्सिंग म्यूजिक। सो आंसर आपका फर्स्ट का ये बनेगा। सेकंड की बात करें तो इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? मॉनिटर हार्डवेयर नहीं है। क्या मॉनिटर हार्डवेयर है या नहीं है? ठीक है, तो मॉनिटर आपका हार्डवेयर है। ये हार्डवेयर नहीं है मतलब हार्डवेयर है मॉनिटर। कीबोर्ड भी आपका हार्डवेयर है, साउंड कार्ड भी आपका हार्डवेयर है, ब्राउज़र आपका हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, तो ब्राउज़र आपका हार्डवेयर नहीं है। ब्राउज़र क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, सो आंसर आपका डी बनेगा। बाकी आपके फर्स्ट 3 ऑप्शन जो हैं ये हार्डवेयर हैं, ब्राउज़र हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कंप्यूटर मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जो कि डिस्प्ले करती है इन्फॉर्मेशन को इन पिक्टोरियल और टेक्सचुअल फॉर्म में। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँगा इनपुट डिवाइस के बारे में। कीबोर्ड, माउस हो गया, स्कैनर्स हो गया, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस की एग्जांपल है। जैसे प्रिंटर्स हो गया, मॉनिटर हो गया, हेडफोन्स हो गया, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल है? ये आपके आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कॉल्ड एन ऑडियो आउटपुट डिवाइस यूज्ड बोर्ड और ऑडियो कार्ड। जैसे ए साउंड कार्ड ये किसकी एक्सपेंशन है? इज एन एक्सपेंशन कार्ड और आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड ऑन अ कंप्यूटर दैट कैन बी हर्ड थ्रू स्पीकर और हेडफोन्स। तो डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स है सारे के सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ब्राउज़र क्या है? ये ब्राउज़र के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, CAD की आपने फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पे। इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्या कंप्यूटर एनिमेटेड डिज़ाइन है, कंप्लीट एल्गोरिथम डिबगर है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है या कॉम्प्लेक्स एक्सिलरी डिज़ाइन है? सो आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा। CAD की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो जहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसकी एग्जांपल है बे टू डिजिटली क्रिएट 2D ड्राइंग या 3D मॉडल्स ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स बिफोर दे आर एवर मैन्युफैक्चर्ड। तो ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है CAD की फुल फॉर्म के बारे में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंक सोर्स इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर? ठीक है, तो कौन सी टाइप ऑफ इंक सोर्स यूज़ किया जाता है लेजर प्रिंटर के अंदर? रिबन इंक, टोनर, इंक कैटरेजेस, नन ऑफ दीज? सो फोर्थ का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे बी, इसको बोलते हैं टोनर। मैं आपको बताना चाहूँगा टोनर जो एक पाउडर मिक्सचर होता है जो कि यूज़ किया जाता है लेज़र प्रिंटर के अंदर और फोटोकॉपीज़ के अंदर टू फॉर्म द प्रिंटर टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन पेपर इन जनरल थ्रू आर टोनर कैटरेजेस। ठीक है, जी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन JKSSB के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बट डज द एक्रोनियम स्टैंड्स फॉर? तो जहाँ पे आपने एक्रोनियम बताना है DPI का। DPI की फुल फॉर्म क्या है? डॉट्स पर इंच है, डबल पिक्चर इंटरप्रेटेशन है, डॉट्स प्रीव्यू इंटरफेस है या डेटा पेज इंटरवल है? तो DPI की फुल फॉर्म जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी डॉट्स पर इंच। तो डॉट्स पर इंच क्या है? एक मेज़र होती है स्पेशल प्रिंटिंग वीडियो और इमेज स्कैनर डॉट डेंसिटी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डॉट पर इंच। क्वेश्चन नंबर 6, इमेजेस आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स ईच ऑफ विच इज नोन एज? इसको क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं, पॉइंटर, पिक्सल या कोड? सो आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा, इसको बोला जाता है पिक्सल। ठीक है, तो इमेजेस आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स ईच ऑफ विच इज नोन एज पिक्सल। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेजेस डेटा इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी रीड बाय हैकर्स? तो इसमें से आपने बताना कौन सा प्रोसेस होता है जो कन्वर्ट करता है मैसेज को, डेटा को किस फॉर्मेट में, दैट कैन नॉट बी रीड बाय द हैकर्स? इसको ब्रीचिंग बोलते हैं, इंक्रिप्शन बोलते हैं, बोथ ब्रीचिंग एंड इंक्रिप्शन या नन ऑफ दिस? सो आंसर आपका बनेगा बी जहाँ पे इंक्रिप्शन। ठीक है, अ डेटा ब्रीच इज अ सिक्योरिटी वायलेशन इन विच सेंसिटिव, प्रोटेक्टेड और कॉन्फिडेंशियल डेटा इज कॉपीड, ट्रांसमिटेड किया था, व्यूड किया था, स्टोलन, अल्टर्ड आर यूज्ड बाय द इंडिविजुअल अनऑथोराइज्ड टू डू सो। ठीक है, तो इस तरीके के स्कैम आप सभी देखते हैं। तो इस तरीके से जहाँ पे बताया गया है कि ये सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसका इंक्रिप्शन आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। विच आर द फॉलोइंग टूल्स इज नॉट यूज्ड फॉर टाइम मैनेजमेंट? इसमें से कौन सा टूल जो है टाइम मैनेजमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है? कैलेंडर, टू डू लिस्ट, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग टूल्स या इंस्टाग्राम? तो आप सभी जानते हैं आंसर इसका डी बनेगा। इंस्टाग्राम को जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे इंस्टाग्राम के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। इसको लॉन्च किया गया था फॉर iOS इन अक्टूबर 2010 बाय केविन सिस्ट्रॉम। ठीक है,
एंड माइक क्रीगर के द्वारा। इंस्टाग्राम रैपिडली गेन पॉपुलरिटी विद 1 बिलियन रजिस्टर्ड यूजर इन 2 months, 10 million in a year एंड 1 billion by June 2018। क्वेश्चन नंबर 9 जहाँ पे पूछा गया था JKSSB के एग्जाम में, विच की यूज टू कैप्चर द इंटायर स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। इंटायर स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए कौन सी की को यूज़ किया जाता है? शिफ्ट कंट्रोल, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्लस उसके बाद W, प्रिंट स्क्रीन। तो आप सभी जानते हैं प्रिंट स्क्रीन वहाँ पे लिखा होता है। विंडो और प्रिंट स्क्रीन को जब आप दोनों इकट्ठे उसको पुश करते हो तो आपकी जो स्क्रीन है वहाँ पे कैप्चर हो जाती है, ठीक है। तो आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ WN। WN की फुल फॉर्म जहाँ पे बताया गया है कौन सी है? वर्ल्ड एरिया नेटवर्क है, होल्ड अर्थमेटिक नंबर है, रॉन्ग एरी नेटवर्क है, या वाइड एरिया नेटवर्क है। सो आंसर आपका डी बनेगा। वाइड एरिया नेटवर्क होती है फुल फॉर्म WN की। तो वाइड एरिया नेटवर्क एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि कनेक्ट करती है ऑफिस को, डेटा सेंटर को, क्लाउड एप्लीकेशंस हो गया और क्लाउड स्टोरेज टुगेदर, ठीक है। और इट इज़ कॉल्ड अ वाइड एरिया नेटवर्क बिकॉज इट स्पैन्स बियॉन्ड अ सिंगल बिल्डिंग और लार्ज कैंपस टू इंक्लूड मल्टीपल लोकेशन स्प्रेड अक्रॉस अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया और इवन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस इंटरनेट। इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, गूगल क्रोम हो गया, एडोब रीडर हो गया, या टीम व्यूअर हो गया। सो आंसर आपका यहाँ पे सीधा बनेगा बी, इसको बोलेंगे हम गूगल क्रोम, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि वेब ब्राउजर टू एक्सेस करता है इंटरनेट? तो आपका सभी जानते हैं गूगल क्रोम इसका राइट आंसर है, आंसर बी। विच आर द फॉलोइंग मार्कअप लैंग्वेज यूज टू ऐड इफेक्ट्स टू द वेब पेज। तो इसमें से कौन सी मार्कअप लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है इफेक्ट्स को ऐड करने के लिए वेब पेज में? XML, DHTML, C++ या C लैंग्वेज। सो आंसर आपका बी बनेगा, DHTML, ठीक है। तो DHTML स्टैंड्स फॉर डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मिक्सर होता है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, जो कि हेल्प करता है क्या? इंटरएक्टिव एंड डायनेमिक वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए। और इसको बिल्ड किया गया था ऑन टॉप ऑफ स्टैंडर्ड वेब टेक्नोलॉजी जैसे HTML हो गया, CSS हो गया और जावास्क्रिप्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, विच डिवाइस इज यूज टू परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट। इसको ब्रिज बोलते हैं, फायर वॉल बोलते हैं, रूटर बोलते हैं, या हब बोलते हैं। सो आंसर आपका सी बनेगा, इसको बोलते हैं रूटर। तो रूटर क्या है? एक डिवाइस होती है जो कनेक्ट करती है दो से ज़्यादा जो है पैक्ड स्विच्ड नेटवर्क्स होते हैं, या सब नेटवर्क्स हो गया, ठीक है। और ये सर्व करती है 2 प्राइमरी फंक्शंस, मैनेजिंग ट्रैफिकिंग बिटवीन दीज नेटवर्क्स बाय फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स टू देयर इंटेंडेड IP एड्रेसेस एंड अलोइंग मल्टीपल डिवाइसेस टू यूज द सेम इंटरनेट कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज आल्सो नोन एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? CPU को बोलते हैं, माउस को बोलते हैं, मॉनिटर को बोलते हैं, या कीबोर्ड को बोलते हैं। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है यहाँ पे। आंसर आपका क्या बनेगा? ए, CPU, ठीक है। तो CPU होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जितने भी जहाँ पे आप सभी जानते हैं। उसके बाद जहाँ पे बताना चाहूँगा, CPU कॉन्स्टेंटली फॉलोड इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उसको आप कंप्यूटर प्रोग्राम दैट टेल इट विच डाटा टू प्रोसेस एंड हाउ टू प्रोसेस इट, ठीक है। और विदाउट CPU जो होता है वी कुड नॉट रन प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्रोग्राम इज लोडेड फर्स्ट एट द स्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कोई प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम जो है पहले लोड होता है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन हो गया, या नेटवर्क कनेक्शन हो गया। सो आंसर आपका बी बनेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, वेबसाइट सच एज फेसबुक एंड ट्विटर आर क्लासिफाइड एज। इसको कौन सी साइट्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है? क्या ये एजुकेशन के अंदर है, सोशल मीडिया के अंदर, ई-कॉमर्स, या न्यूज़ नेटवर्क, न्यूज़ मीडिया? तो आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया इसका राइट आंसर, आंसर बी बनेगा। तो ई-कॉमर्स जो एक मेथड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स होता है, जैसे जहाँ पे बाइंग और सेलिंग करना गुड्स को एंड सर्विस ऑनलाइन, ठीक है। और जो डेफिनेशन है ई-कॉमर्स की बिजनेस की, कैन आल्सो बी इंक्लूड टैक्टिक्स लाइक एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई करना आपने इसमें इनपुट डिवाइस को। क्या मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है? प्लॉटर हो गया, माउस हो गया, या प्रिंटर हो गया? तो जहाँ पे आप सभी जानते हैं इसका आंसर सी बनेगा। तो माउस आपका जो है ये आपका इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या आपकी आउटपुट डिवाइस है, जिसको यूज़ किया जाता है इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए। कहाँ पे? पेपर के ऊपर। और प्लॉटर जो है आपका प्रिंटर होता है जो प्रिंट करता है वेक्टर इमेजेस को। इट रिसीव डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर एंड प्रिंट इट ऑन पेपर, सो इट इज़, इसको हम आउटपुट डिवाइस बोलेंगे, ठीक है। माउस कीबोर्ड जो हो गए ये आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, एग्जांपल है इनपुट डिवाइसेस की। मॉनिटर प्रिंटर जो है ये आपकी एग्जांपल है आउटपुट डिवाइसेस की। क्वेश्चन नंबर 18,
ईच CPU हैज़ बिल्ट इन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन लेंथ बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन स्पीड बोलते हैं। सो 18 का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे सी, इंस्ट्रक्शन सेट बोला जाता है। ठीक है, ईच CPU हैज़ बिल्ट इन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस, इसको बोलते हैं हम इंस्ट्रक्शन सेट। क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म शट डाउन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्स टू, क्या इसका मीनिंग क्या हुआ? टर्न ऑफ करना पीसी को, टर्न ऑन करना पीसी को, या रीस्टोर करना पीसी को, या रीस्टार्ट करना पीसी को। तो आपका सीधा यहाँ पे आंसर यही बनेगा कि शट डाउन जब करते हो विंडोज़ को, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसका सीधा मीनिंग यही होता है टर्न ऑफ करते हो आप पीसी को। क्वेश्चन नंबर 20, इन MS एक्सेल अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड, MS एक्सेल के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? चार्ट बोलते हैं, पाइवट टेबल बोलते हैं, मैक्रो बोलते हैं, या रेंज बोलते हैं? सो आंसर आपका डी बनेगा जहाँ पे उसको बोलते हैं रेंज। क्वेश्चन नंबर 21, इन MS एक्सेल स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन इज अवेलेबल इन टैब, कौन सी फॉर्म में होती है? टैब, डेवलपर, इंसर्ट, आउटलाइन, या रिव्यू? सो आंसर आपका डी बनेगा रिव्यू। ठीक है, इन MS एक्सेल स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन इज अवेलेबल इन आउटलाइन टैब। डेवलपर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है प्रोफेशनल हु राइट्स, मैनेज एंड डिबग्स द कोड इन कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, और डेवलपर टिपिकली स्पेशलाइज इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोडिंग लैंग्वेज। और जो इंसर्ट की होती है इसको बोलते हैं हम इंस की, इज अ कीबोर्ड की फाउंड ऑन मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर कीबोर्ड्स। ठीक है, इंसर्ट की आप अपने कीबोर्ड में कभी देखना है तो इंसर्ट की आपको देखने को मिलेगी। दिस की इज यूज टू टॉगल बिटवीन टू फंक्शंस, जैसे टाइपिंग मोड हो गया और ओवर राइट मोड हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, इनपुट डिवाइस दैट कैन कैप्चर योर वॉइस, उसको क्या बोलते हैं? वेबकैम बोलते हैं, माइक्रोफोन, USB ड्राइव, या स्पीकर? तो जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी बनेगा, माइक्रोफोन। ठीक है, जो इनपुट डिवाइस होती है जो आपकी वॉइस को कैप्चर करती है उसको बोलते हैं माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोवाइड्स बैकअप पावर एंड सेव्स द कंप्यूटर फ्रॉम टर्निंग ऑफ व्हेन देयर इज अ पावर फेलियर। ठीक है, तो उसको PPT बोलेंगे, SMPS बोलेंगे, USB बोलेंगे, या UPS बोलेंगे? तो आप सभी जानते हैं UPS जो होता है, UPS एक एक्स्ट्रा लगाया होता है कंप्यूटर के साथ, ये आपको प्रोवाइड करेगा बैकअप और सेव करेगा आपके कंप्यूटर को फ्रॉम टर्निंग ऑफ व्हेन देयर इज पावर फेलियर। ठीक है, अचानक से लाइट चली गई, अचानक लाइट जाती है तो आपका कंप्यूटर को, आप कोई वर्क कर रहे हो तो UPS लगा होता है, तो UPS से कंप्यूटर आपका बंद नहीं होता है। ठीक है, तो अचानक अगर पावर फेल हो जाती है, बिजली बंद हो जाती है, तो UPS आपका हेल्प करता है, तो इसको बोलेंगे हम, ये आपको बैकअप प्रोवाइड करेगा और सेव करेगा कंप्यूटर को टर्निंग ऑफ में, तो उसको बोलेंगे हम UPS। तो PPT की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जहाँ पे जैसे ऑप्शन ए बताया गया है। SMPS की फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, या इसको स्विचिंग मोड पावर सप्लाई भी बोलते हैं। और USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। और अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई बोलते हैं आप, ये जो डिवाइस होती है अलो करती है कंप्यूटर को टू कीप रनिंग फॉर एटलीस्ट अ शॉर्ट टाइम व्हेन इनकमिंग पावर इज इंटरप्टेड। 24, द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट, ये ऐसी कौन सी डिवाइस है जो दोनों काम करती है, इनपुट भी करेगी या आउटपुट भी करेगी? टच स्क्रीन, कीबोर्ड, ट्रैकबॉल, या माउस? सो आंसर आपका ये बनेगा, टच स्क्रीन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, कंट्रोल यूनिट और जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम की आर टुगेदर नोन है, इन दोनों को इकट्ठे क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलेंगे, इनपुट यूनिट बोलेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलेंगे, आउटपुट यूनिट बोलेंगे, या मेमोरी यूनिट बोलेंगे? सो आंसर इसका क्या बनेगा? आंसर आपका बी बनेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा आज का, यानी कि 26 MCQs रहेगा, इसमें आपने ऐसी डिवाइस के बारे में बताना कि जो दोनों एक्ट करती है, बोथ आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन है, कीबोर्ड है, ट्रैक बॉल है, या माउस है? सो आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका ए बनेगा, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन दोनों एक्ट करती है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, माउस के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। माउस के रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्यूटर माउस जो है किसके द्वारा इन्वेंटेड और डेवलप किया गया था, तो आंसर आपको बनेगा डोगलस एंगलबर्ट। ठीक है, तो इन्होंने किसकी हेल्प से किया था? बिल इंग्लिश की हेल्प से 1960 में। और ये कब किया था? नवंबर 17, 1970। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो डिवाइस जो करती है एंड कैन एक्ट बोथ इनपुट एंड आउटपुट, दैट इज आंसर रहेगा आपका जहाँ पे टच स्क्रीन, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर ये पूछा गया इन MS पावर पॉइंट 2019, इसमें से कौन सी शॉर्टकट की जो है यूज़ की जाती है ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट R है, शिफ्ट प्लस H है, शिफ्ट प्लस H है, या शिफ्ट प्लस R है। ठीक है, तो जहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका? जहाँ पे आंसर आपका जहाँ पे बी बनेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ी है, मगर आंसर आप जहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस H। ठीक है,
तो कंट्रोल प्लस एच इसका राइट आंसर रहेगा। तो कंट्रोल प्लस एच इसका राइट आंसर है, आंसर आपका बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 जहाँ पे पूछा गया है विच इज द फॉलोइंग इज अ फाइल एक्सटेंशन। आपने MS पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया 2019 की, ठीक है, .ppa, .pna, .poa या .pga। सो आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर आपका बनेगा जहाँ पे आंसर है .ppa। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। इंटरनेट वर्क्स बाय यूजिंग अ प्रोटोकॉल कॉल। जिस इन प्रोटोकॉल पे इंटरनेट वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं, कि उसको XML बोलते हैं, TCP/IP बोलते हैं, URL बोलते हैं या HTML बोलते हैं। सो आंसर क्या बनेगा, जहाँ पे आप सभी जानते हैं TCP/IP इसका राइट आंसर है। यानी कि जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा TCP/IP की बात करें, TCP की फुल फॉर्म की बात करें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और IP की बात करें तो उसको बोलते हैं हम इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, इन प्रोटोकॉल के ऊपर जो है इंटरनेट वर्क करता है। आप जहाँ पे मुझे XML URL की फुल फॉर्म बता सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है HTML की फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है URL और XML की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपने इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बताना, कौन सा जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है, टॉय प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ये क्वेश्चन JK SSB के एग्जाम में पूछा गया है। तो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे डी, आंसर डी बनेगा, यानी कि जहाँ पे डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा जो है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 2007, MS DOS या विंडोज़ 2010। सो आंसर आपका जहाँ पे बनेगा, जहाँ पे सी, MS DOS। MS DOS जो है एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। नो क्वेश्चन नंबर 32, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे साथ साथ में जरूर बताते जाइएगा। तो जहाँ पे बताया गया इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसमें से क्या रनिंग है, डिबगिंग है, फ्लो चार्टिंग है या साइमल्टेलेटिंग है, ठीक है। सो आंसर आपका क्या बनेगा, जहाँ पे आंसर आपका बी बनेगा। डिबगिंग जो है एक प्रोसेस है ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे पूछा गया है, इन MS एक्सेल इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ रो कॉलम को क्या बोलते हैं, अगर हम MS एक्सेल की बात करें, फार्मूला बोलेंगे, हाइपरलिंक बोलेंगे, वर्ड आर्ट बोलेंगे या सेल बोलेंगे। तो 33 का आंसर क्या बनेगा, 33 का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे डी, जी, यानी कि जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा सेल, ठीक है। इन MS एक्सेल इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम सेल। आंसर आपका बनेगा जहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ये भी क्वेश्चन JK SSB एग्जाम में पूछा गया है। मेमोरीज दैट आर रीड ओनली आर, उसको क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं, रैम बोलते हैं, SSD बोलते हैं या HDD बोलते हैं। सो आंसर आपका जहाँ पे बनेगा, आंसर ही रोम, ठीक है। तो मेमोरीज दैट आर रीड ओनली दैट इज कॉल्ड, उसको बोलेंगे हम रोम, ठीक है। अब जहाँ पे फुल फॉर्म आपको इसके ऊपर फुल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो फुल फॉर्म के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, SSD को बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव और HDD को बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। ये डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, फुल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। 35, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट फाइल इज, उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको डॉट्स बोलते हैं, INDD बोलते हैं, XLS बोलते हैं, PPT बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 35 का ए रहेगा, डॉट्स, ठीक है। डॉट्स इसको बोलते हैं, जहाँ पे ये फाइल एक्सटेंशन है इसकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट फाइल की, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, ए बनेगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा जहाँ पे ए, डॉट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 जो क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे, बट इज डॉस, डॉस क्या है, क्या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम है या डबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस को बोला जाता है दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है JK SSB के। SMTP की फुल फॉर्म बतानी है हमने। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, सॉफ्ट मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, सेफर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है या सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो SMTP की फुल फॉर्म जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार JK SSB के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नो क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है जहाँ पे, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। इसमें से आपने सर्च इंजन के बारे में बताना है। क्या MS ऑफिस है, एडोब रीडर है, गूगल है या फोटोशॉप है।
तो सर्च इंजन आप सभी जानते हैं, गूगल क्रोम खोलते हैं, जो गूगल देखते हैं आप, वहाँ पे आप देखते हैं कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी पड़ती है, किसी क्वेश्चंस के बारे में आप सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपको ये सर्च इंजन कहाँ पे देखने को मिलेगा, गूगल आपका क्या है, एक सर्च इंजन है। सो आंसर आपका क्या बनेगा, सी बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। गूगल एक क्या है, गूगल इसमें से एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, इनपुट यूनिट को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, मेमोरी यूनिट को, या आउटपुट यूनिट को। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, आंसर आपका बी बनेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40, सॉफ्टवेयर के बारे में बताना कि जो कि हेल्प करता है आपको प्रोटेक्ट योर पीसी फ्रॉम वायरस एंड मालवेयर। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रोटेक्ट करेगा आपको वायरस और मालवेयर से। ऑप्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, फायरफॉक्स है, जावा है, विनजिप है, या एंटीवायरस है। तो आपने बहुत बार सुना होगा एंटीवायरस जो होता है, जो आपके कंप्यूटर को, पीसी को प्रोटेक्ट करता है वायरस से। तो आंसर आपका डी बनेगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, फिर से फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी एग्जाम में पूछा गया था। जी आपने फुल फॉर्म बतानी है, सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इन कंटेक्स्ट ऑफ डिस्प्ले डिवाइस, ये क्या इसको सेंट्रल रे ट्यूब बोलते हैं, क्रिस्टल रे ट्यूब बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, या सर्किट रे ट्यूब बोलते हैं। सो सीआरटी की फुल फॉर्म आपको देख सकते हैं यहाँ पे, सीआरटी की फुल फॉर्म है आपकी आंसर सी, कैथोड रे ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे पूछा गया है, इसमें से आपने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बताना है। क्या इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है, टॉय प्रिंटर्स है, रॉक एंड सीजर है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर आपका आंसर ए बनेगा। इंकजेट जो प्रिंटर है इसको बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। 42 का आंसर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे पूछा गया है, इसमें से इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो कि यूज़ की जाती है इनपुट अल्फा न्यूमेरिक डाटा इनटू अ कंप्यूटर, इसमें से कौन सी जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। क्या जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है, ट्रैक बॉल है, या माउस है। सो आंसर आपका सीधा बनेगा जहाँ पे बी, कीबोर्ड, ठीक है। तो कीबोर्ड के ऊपर आप अल्फा न्यूमेरिक डेटा देखते हैं, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो है आप कीबोर्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन है, डीएलएस की फुल फॉर्म क्या है, जेके एसएसबी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिजिटल सब कनेक्टर लाइन, डिजिटल सुपीरियर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या डिजिटल सुपर लाइन। तो डीएलएस की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं जहाँ पे, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सो आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45 जहाँ पे पूछा गया है, रेजोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन, रेजोल्यूशन को आप किस में एक्सप्रेस करते हैं, डॉट पर पिक्सल में, डॉट्स पर इंच में, डॉट्स पर मीटर में, या डॉट्स पर सेंटीमीटर में। सो आंसर आपका 45 का जहाँ पे बनेगा बी, यानी कि आपका आंसर बनेगा डॉट्स पर इंच। रेजोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन डॉट्स पर इंच। सबसे पहला जो क्वेश्चन जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछा गया था, रिसेंट के एग्जाम में, फुल फॉर्म पूछी गई है जहाँ पे HTTPS की। तो HTTPS की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोसीजर सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोसेस सिक्योर, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी सिक्योर। सो इसका आंसर था सीधा ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। जहाँ पे आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है फुल फॉर्म के रिलेटेड, जहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए HTTP की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आपको बात करेंगे HTTP की फुल फॉर्म पूछी गई, तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और अगर आपको HTTPS की फुल फॉर्म पूछी गई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेज टू वी यूज़ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज जो है हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। प्रोलोग है, फोर्टन है, कोबोल है, या सी है। सो इसका राइट आंसर बनेगा आपका आंसर ए, प्रोलोग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रोलोग एक लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके साथ साथ फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रॉन पास फर्स्ट क्रिएट किया गया था इसको 1957 में, किसके द्वारा, जॉन वैकस के द्वारा। उसके बाद कोबोल की बात करें तो उसको ये स्टैंड करता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। सो जहाँ पे 3 अल्टरनेटिव ऑप्शन देख सकते हैं। जेके एसएसबी के रिसेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आ प्रोग्राम कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, ठीक है। कोई प्रोग्राम जो कि कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं, असेंबलर बोलते हैं, इंटरप्रेटर बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं, या कंपैरेटर बोलते हैं। सो आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा, असेंबलर, ठीक है।
अ प्रोग्राम कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन JK SSB के रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया था। फाउंडर बताना हमने फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का। रिचर्ड स्टैलमैन, डैन मोरडॉक, मिंगुएल डी कैजा, लाइनस टोरवाल्ड्स। सो आंसर आपका जहाँ पे बनेगा आंसर ए, रिचर्ड स्टैलमैन इसका राइट आंसर है। और ये फाउंडर है किसके, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज नॉट ए आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन इनपुट टू ALU। जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ALU की फुल फॉर्म आपको बहुत बार JK SSB के एग्जाम में पूछी गई है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो जहाँ पे इसमें से बताना कौन सा जो आर्किटेक्चर बेस्ड नहीं है इनपुट टू ALU। लॉजिक बेस्ड आर्किटेक्चर, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, बोथ A एंड B या नन। सो आंसर आपका ए बनेगा, लॉजिक बेस्ड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि शॉर्टकट की के बारे में बताना है जिससे आप पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो कर सकते हैं। क्या F1 है, F5 है, F4 है या नन ऑफ दीज है। सो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे आंसर बी। F5 जब भी आप स्लाइड्स खोलते हैं कंप्यूटर के अंदर, F5 प्रेस करोगे तो आपका स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। इसको आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जहाँ पे ये पूछा गया कि PSTN इज़ अ पार्ट ऑफ। PSTN किसका पार्ट है, डेटाग्राम स्विचिंग का पार्ट है, सर्किट स्विचिंग का पार्ट है, नन या बोथ। सो आंसर आपका जहाँ पे बनेगा आंसर बी, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा PSTN की फुल फॉर्म पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। और ये कुछ एक क्वेश्चन जो थे रिसेंट के JK SSB के एग्जाम में क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के पूछे गए थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन जो है JK SSB फ्रेम कर रही है कंप्यूटर अवेयरनेस के रिलेटेड। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपसे वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। और ये था आज का हमारा वीडियो कंप्यूटर अवेयरनेस के जो अभी टॉप जहाँ पे आप MCQs देखते हैं उसके साथ न्यू पैटर्न जो है JK SSB एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रही है कंप्यूटर अवेयरनेस के रिलेटेड। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।